बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको हर किस्म की बंदिश के तोड़ के लिए या फत्ताहु का वजीफ़ा बताऊंगा। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप किसी को ये कहें कि कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो सामने से जवाब मिलता है, भाई मैं किसी का नुकसान नहीं करता तो क्यों मेरा नुकसान करेगा कोई। ये जुमला मोमिन लोगों का जुमला है जो पक्के किस्म के मुसलमान, अल्लाह पर सही तरह से ईमान रखने वाले, अपने दीन पर चलने वाले होते हैं। उनकी ये बात किसी हद तक सही भी होती है, क्योंकि यार मैं किसी का बुरा नहीं चाहता तो कोई मेरे साथ दुश्मनी क्यों रखेगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता तो मुझे कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा। लेकिन मौजूदा ज़माने में, इस ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं कि उनका काम ही ये होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। अगर आपके पास अल्लाह की कोई नेमत है, माल है, दौलत है, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, बेहतरीन किस्म के नेमतें आपके पास हैं, तो दूसरा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये नेमत इसके पास क्यों है। तो उसके लिए वो दो तरीक़ों से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नंबर एक, नज़र के ज़रिए, नज़र बद के ज़रिए। नज़र बद के ज़रिए बहुत सारे लोग क़ब्रों तक पहुंच चुके हैं। अगर नज़र के ज़रिए वो आपको नुकसान न पहुंचा सकें तो फिर आपको जादू के ज़रिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये एक मुसल्लम बात है कि जादू के ज़रिए कोई कुछ भी कर सकता है। ये जो पहले पारे में हारूत और मारूत अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र है, इस आयत की तफसीर में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जादू इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि इसके ज़रिए इंसान से गधा और गधे से इंसान भी बनाया जा सकता है। तो अगर आपको जादू के ज़रिए नुकसान पहुंचाया गया है, आपका रिश्ता, आपके रिश्ते का बंदिश है, औलाद का बंदिश है, माल का बंदिश, कारोबार की बंदिश, आपके जिस्म की बंदिश, कई मरतबा ऐसे होते हैं जो बीमारियों की शक्ल में बंदिश की जाती है। डॉक्टरों से, हकीम और तबीबों से रुजू कर करके इलाज करते करते बंदा थक जाता है। डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे इल्म में जो था मैंने किया, अब बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो ऐसे बंदिश वाले लोग ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आपके माल की बंदिश, रिज़्क़ की बंदिश, रिश्ते की बंदिश, ख़ास तौर पर मियाँ और बीवी के दरमियान जो रुकावटें आ जाती है, उसकी बंदिश को ख़त्म करने के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे 7 दिन। बेहतरीन वजीफ़ा, आसान वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह ताला तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले नंबर पर तो आप ऐसा करें कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 21 मरतबा या फत्ताहु पढ़ा करें। अब जो ख़ास बंदिश के लिए वजीफ़ा है उसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। एक धागा लीजिए, सफ़ेद रंग का या काले रंग का, इन दो किस्म में से एक होना चाहिए। उसको लेकर उसको गिर्रे दे दे, 7 गिर्रे देकर, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं कि अब फिर आप खोल ना सके, नॉर्मल गिर्रे दे दें उसको। और फिर आप ऐसा करें, 3 मरतबा पढ़ लीजिए दरूद शरीफ। 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद फजर की नमाज के बाद मगरिब तक आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। 7000 मरतबा पढ़े या फत्ताहु। अगर आप एक जगह बैठ कर नहीं पढ़ सकते, 200 मरतबा फजर की नमाज के बाद 2000 मरतबा, फिर 2000 मरतबा, फिर 2000 मरतबा, फिर अच्छी बात यह है कि आप एक जगह बैठ कर ही पढ़ लीजिए। फिर 7000 मरतबा पढ़ने के बाद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए 3 मरतबा, और उस धागे पर आप इसको दम कर दे फूंक के, और एक घिर्रा उससे खोल दीजिए। फिर दूसरे दिन यही अमल, फिर तीसरे दिन यही अमल, फिर चौथे दिन यही अमल। गर्ज
7 دن لگاتار آپ روزانہ 7000 مرتبہ یا فتاح پڑھیں اور ایک ایک داغے ایک ایک گرے پر دم کر کے اس کو کھولیں. 7 دنوں کے اندر اندر جتنی بھی خطرناک بندش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو نجات ضرور عطا فرمائیں گے.